जय हिंद साथियों। जो आपका फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट है उसमें एक पेपर है आपका एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। इसका सिलेबस मैं आपके साथ आज विस्तारपूर्वक साझा करूंगी, जो कि आप एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एमए के। उसमें जो कि आपका प्रश्न बनते हैं वो इसी सिलेबस से बनते हैं, क्योंकि इस समस्या का सामना हर स्टूडेंट कर रहा है कि फ़िलॉसफ़ी का जो सिलेबस है उसको विस्तारपूर्वक नहीं मिल पाता है। तो जो आज इंडियन एंड वेस्टर्न ज्ञान मीमांसा पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ये जो सिलेबस है आपका इंडियन एपिस्टेमोलॉजी यानी भारतीय ज्ञान मीमांसा। भारतीय ज्ञान मीमांसा में सबसे पहला आपका है ज्ञान, यानी आपका ज्ञान से हम समझेंगे कि ज्ञान में क्या है। ज्ञान को किस तरीके से समझेंगे कि ज्ञान एक तरीके से ज्ञान मीमांसा यानी आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान को हम कैसे कंज्यूम करते हैं। तो ज्ञान हम प्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से देखकर प्राप्त करते हैं। अधिकतर फिलोसफर्स ने आपका जो इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत बताया है, तो कहीं ने तर्क बुद्धि के द्वारा। तो उन सभी का एक तरीके से मिक्सचर है हमारे इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी में। तो भारतीय ज्ञान मीमांसा में आपको ज्ञान को समझना है, ज्ञान की परिभाषा, स्वरूप, प्रमा और अप्रमा। प्रमा और उसका वर्गीकरण, यानी प्रमा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान। अप्रमा यानी अयथार्थ ज्ञान। इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। दूसरा है प्रमाण्य। प्रमाण्य का स्वरूप एवं परिभाषा को समझते हुए हमें स्वतः प्रमाण्यवाद या परता प्रमाण्यवाद पर आपको विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है। इस तरीके से आपको देखना है कि प्रमाणों का संक्षिप्त आपका अध्ययन करना है। यानी प्रमाण, हमें कौन कौन से प्रमाण हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है। इन सभी प्रमाणों को आपको जानना है। इनके द्वारा जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है उनको विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है। भ्रम का सिद्धांत। भ्रम के सिद्धांत के तहत ख्यातिवाद, अख्याति, अन्यथा ख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद, आत्मख्याति, असत्य ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, सत्ख्याति, सदा सत्ख्याति, इन सभी को आपको चर्चा करनी है। जो कि आपके प्रमाण होते हैं, प्रमाणों को एक तरीके से कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने ये एक तरीके से 6 जो प्रमाण है संक्षिप्त चर्चा की है। वहीं प्रमाण व्यवस्था में आपको प्रमाण के एक तरीके से वाद विवाद को समझना है। वहीं शब्द प्रमाण का विशेष रूप से आपको चर्चा करनी है, विशेष रूप से आपके नोट बनाने हैं। शब्द प्रमाण यानी शब्दों के द्वारा ही हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको समझना है। वहीं आगे हम देखते हैं पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा। पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में क्या कहा गया है, वेस्टर्न फिलॉसफी के तहत किस तरीके से आपको ज्ञान को कंज्यूम करने के लिए कहा जा रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। कि संदेहवाद, संदेहवाद और ज्ञान की संभावना। पाश्चात्य दार्शनिकों ने संदेह के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान की संभावनाओं को इस तरीके से प्रकट कर रहा है, ये बताते हैं। संदेह यानी आपका इसमें जो फिलोसोफर आएंगे, डेकार्ट आएंगे, जो कि बुद्धिवादी हमारे फिलोसोफर हैं। डेकार्ट हैं, स्पिनोजा है, लाइबनिज हैं। इन तीनों ने ही एक तरीके से असंदिग्ध ज्ञान की चर्चा की है। वही ज्ञान का स्वरूप, एक तरीके से ज्ञान का स्वरूप और परिभाषा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। वहीं गेटियर समस्या और प्रत्युत्तर, यानी इन सभी के जो एक तरीके से खंडन कर रहे हैं, यानी तर्क बुद्धिवाद का जो भी खंडन कर रहे हैं, हमें उसको इस टॉपिक में समझना है। आपका 4th टॉपिक है ज्ञान मूलक दावों की प्रमाणिकता एवं ज्ञानात्मक निर्णय, आधारिकवाद या संकतवाद, कारण मूलक सिद्धांत, विश्वसनीयवाद। इन सभी पर आपको चर्चा करनी है कि जो भी आपका ज्ञान होगा वो किस तरीके से, किस कारण तरीके से आपका मिल रहा है, ठीक है, किस ज्ञान पर आपको विश्वसनीयता दिखानी है। वही प्रत्यक्षकरण के सिद्धांत, यानी प्रत्यक्षकरण के सिद्धांत के अनुसार जो भी इंद्रिय अनुभव का ज्ञान है वो एक तरीके से हमारे लौकिक जगत का नहीं है, वो अलौकिक जगत का ज्ञान है। इसलिए जो प्रत्यक्ष दिखता है, हमारे लौकिक जगत में दिखता है, वो हम तर्क बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। स्मृति की समस्या अतीत का ज्ञान। स्मृति की समस्या अतीत का ज्ञान जो कि आपका इंद्रिय अनुभव ज्ञान है, वो स्मृति की समस्या अतीत के ज्ञान के अंतर्गत आएगा। इसमें जो फिलोसोफर होंगे आपका लॉक, वर्कले, ह्यूम होंगे। वही अन्य मन का ज्ञान, यानी दोनों अन्य मन का ज्ञान, यानी इसमें कांट आएंगे आपके। कांट जो है बुद्धिवादी दार्शनिक और अनुभववादी दार्शनिक भी आपके हैं। उसी तरीके से आपका 8th पॉइंट है सत्यता के सिद्धांत, स्वतः प्रमाण्यता, संवादिता, संसक्ता, व्यवहारिकता, शब्दार्थ शास्त्रीय। इन सभी का आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है।
वहीं आपका नेक्स्ट है प्रगानुभविक ज्ञान, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, अनिवार्य एवं अपातिक संश्लेषणात्मक, प्रगानुभविक आपका ज्ञान। ये सभी वेस्टर्न फिलॉसफी के तहत आते हैं। आपको इन सभी की अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं और चर्चा करनी है। ये आपका रहा आपका जो भारतीय ज्ञान मीमांसा और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा आपका सिलेबस है। ये जो आपका एमए में आ रहा है उन सभी का ये टॉपिक वाइज मैंने आपको दे रखा है। आप अच्छे से इन टॉपिक्स को आप जहाँ से भी अपनी बुक्स ले सकते हैं। आप बुक्स भी अवेलेबल है, पर एक जगह एक बुक में नहीं मिलेगा ये सारा सिलेबस, इसलिए अलग अलग बुक्स में आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।